दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे अनीता कृष्णन की लिखी हुई कहानी मौत में अकेलापन। दोस्तों, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। उस बुढ़िया महिला ने अफसोस जताने के साथ आगे की बात बताई। सागर, वह तुमसे कितना प्यार करता था। उसका कोई भाई नहीं था, लेकिन वह तुम्हें ही अपना भाई मानता था। उस शाम की सारी बातचीत उस मृतक पर ही केंद्रित थी। सागर और सुषमा जब तक संभव था शिव के माता पिता के साथ ही रहे। फिर से उनसे मिलने का वादा करने के बाद सागर और सुषमा उदास मन से अपने घर लौट गए। पैदल घर लौटते हुए सागर पूरे रास्ते खामोश था। उस दोस्त की मौत का सदमा, जिसने जवानी में अपना जीवन खो दिया था, उसे अचंभित कर चुका था। उस रात एक बार फिर सागर के सपने में शिव आया। वही सपना, चौगान में हॉकी मैच का, वही दृश्य, और आखिर में शिव एक बार फिर सागर के पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। इस बार उसने उसे अपने साथ खींच कर ले जाने के लिए उसका हाथ भी पकड़ा, और तभी सागर अचानक जाग उठा। उसके पसीने भयंकर रूप से छूट रहे थे। ये विचित्र बात है, वही सपना हूबहू, और वह भी इतनी बार क्यों आ रहा था। अगले दिन छुट्टी का दिन था। नाश्ते के बाद सागर और सुषमा पहली मंजिल पर अपने माता पिता के साथ बैठे थे और धूप सेंक रहे थे। तभी सागर ने शिव की मौत की खबर अपने माता पिता को बताई। सागर के पिता ने तुरंत कहा, हम उस भयंकर दुर्घटना के बारे में जानते हैं। उस हादसे में मरने वालों में से 2 लोगों को हम जानते थे, शिव और मेरा दूर का भाई रोशन। तुम्हें रोशन याद है? आपने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सागर ने खिन्न होते हुए पूछा। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी इसमें दिलचस्पी होगी। सच कहूँ तो मैं इसके बारे में भूल गया था। डैड, शिव मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये जाने बिना कि दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है, उसके घर जाकर मैं कितना बेवकूफ जैसा महसूस कर रहा था। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा अच्छा दोस्त था, लेकिन तुम उसके संपर्क में रहे भी नहीं। कम से कम मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम लंबे समय से नहीं सुना है। इसने सागर का मुंह बंद कर दिया। उसके पिता सही कह रहे थे। वह जीवन में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखने की कोई परवाह नहीं की थी। सिर झुकाए सागर बैठा था। शिव मेरे सपनों में लगातार आ रहा है, हमेशा ही, उसने धीरे से कहा। भले ही ये बात सामान्य रूप से कही गई थी, उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। सभी उसकी ओर चिंता से देखने लगे। तुम्हारे सपनों में आ रहा है? क्या कहना चाहते हो तुम? उसकी माँ अपना भय छुपा नहीं सकी। मैं बार बार उसके सपने देखता रहा, और विचित्र बात यह है कि हर बार वही सपना आता है कि हम हॉकी का वह आखिरी मैच खेल रहे हैं जिसे हमने कॉलेज ज्वाइन करने से पहले खेला था, जिसके आखिर में शिव मुझे आकर कहता है कि मैं उसके साथ चलूं। उसके साथ चलूं? कहाँ? खौफ से सुषमा की आंखें चौड़ी हो गई। मैं नहीं जानता, वह बस मुझे साथ चलने को कहता है और तभी मेरी नींद खुल जाती है। सागर, मुझे अंकुर के लिए जूस बनाना है और उसके लिए फल खरीदने हैं। चलो अभी चलते हैं ताकि हम लंच से पहले लौट आएं। सुषमा जल्दबाजी में उठी और अंकुर को गोद में उठाने के बाद सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सागर उसे पीछे से नीचे उतरता देखता रहा। ये इसे अचानक क्या हो गया? इतने गंभीर बातचीत के बीच इस तरह उठकर चले जाना? लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, सो वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। निराश होकर उसके माता पिता उन्हें जाते देख रहे थे। सुषमा को क्या हो गया? इस तरह बातचीत के बीच से उठकर क्यों भाग गई? सागर की माँ ने काफी हद तक ये सवाल खुद से ही पूछा। सागर के पिता स्पष्ट रूप से नाराज थे। अजीब है, इस विषय पर गंभीर बातचीत और आगे की छानबीन जरूरी है। बीते कई दिनों से उसका व्यवहार सामान्य नहीं है। तुमने गौर नहीं किया? सागर जब सीढ़ियों के आखिर तक पहुंचा, तब तक सुषमा अपना पर्स लेकर मेन गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। सागर को अपनी ओर आते देख इस उम्मीद के साथ वह झटपट बाहर निकल गई कि सागर उसके पीछे चला आएगा। शुश, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लेकिन सुषमा हड़बड़ी में चलती चली जा रही थी और उसके साथ चलने के लिए सागर को दौड़ना पड़ रहा था। तुम भागकर जा कहाँ रही हो? फल की दुकान अगले 8 घंटे तक बंद नहीं होने वाली, फिर इतनी जल्दी क्या है? सागर, मैं फल खरीदने नहीं जा रही हूँ, मैं पुजारी से मिलने जा रही हूँ। हमें उनकी सलाह की आवश्यकता है, और तुमने मुझे इस सपने के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? छोटे से सपने में इतनी बड़ी बात क्या है? क्या हम हर दिन सपने नहीं देखते? नहीं सागर, ये अलग है। कोई भी एक ही सपना बार बार नहीं देखा जाता। मुझे लगता है ये काफी गंभीर बात है। इसका संबंध उन रहस्यमय अनुभवों से हो सकता है जिनसे तुम तब से गुजर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। सागर कुछ देर तक चुपचाप सोचता हुआ चलता रहा। मैंने उस सपने के बारे में
कल से पहले कभी इतना नहीं सोचा। इसने कल रात ही मुझे परेशान किया क्योंकि मैं ये जान चुका था कि कई महीने पहले ही शिव की मौत हो चुकी है। पुजारी ने सागर की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने सलाह दी, जब किसी की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है और हिंसक रूप से, तो कभी कभी उसकी आत्मा भटकती रहती है ताकि अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। सागर ने हामी भरी। इस पर यही मामला लगता है। तुम्हें बस उस सपने का मुकाबला करना होगा। सपने का मुकाबला करना होगा? ये कैसे होगा? सागर ने खिंच के साथ पुजारी की ओर देखा। तुम्हें मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करनी होगी। हर रात सोने से पहले ध्यान लगाओ और प्रार्थना करो। अगली बार वही सपना आए तो मृतक से कह दो कि वह अपने रास्ते चला जाए। उसे दृढ़ता से कह दो कि उसके साथ जाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे रास्ते अब अलग हैं। लेकिन ये सपना है, कॉफी के टेबल पर होने वाली बातचीत नहीं। सागर अब अपना उपहास को रोक नहीं सका। मैं जानता हूँ नौजवान, लेकिन दिमाग बहुत शक्तिशाली चीज़ है जिसे हम अपनी खोपड़ी के भीतर लेकर चलते हैं। अपने चेतन मन से हम जो महसूस करते हैं और देखते हैं, उसके अलावा एक उतना ही शक्तिशाली अवचेतन मन भी होता है। अगर तुम बार बार खुद से किसी बात को कहोगे तो ये तुम्हारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाएगा और फिर अपनी नींद की अवस्था में तुम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकोगे। कृपया आप मुझे समझाइए कि मुझे ठीक ठाक क्या करना होगा। बहुत आसान है, बस नियमित रूप से पूजा करो और सोने से पहले उन वाक्यों को दोहराओ जिन्हें तुम्हें उस मृतक से सपने में कहना है। बस इतना ही? ये काम करेगा? ये तुरंत भले ही काम ना करे, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को तो मजबूत करना ही होगा। मेरा विश्वास है कि अंत में ये काम करेगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। सागर और सुषमा थोड़े अच्छे मूड में घर लौटे। पुजारी ने इतनी बड़ी समस्या का इतना आसान हल दे दिया। सुषमा ने उसकी सहमति जताई। उस रात सागर ने सोने से पहले पुजारी के निर्देशों का पालन किया और ध्यान तथा पूजा के बाद उन वाक्यों को दोहराया जिन्हें वह हानिकारक प्रस्ताव को ठुकराने के लिए अपने सपने में बोलना चाहता था। उस रात वह सपना फिर से आया। जब मैदान छोड़कर जाने का समय आया और उसके पास आया तो सागर बेचैनी में छटपटाने लगा। वह एक शब्द नहीं बोल सका, लेकिन उसके शरीर की भाषा एकदम स्पष्ट रूप से उस प्रस्ताव को ठुकराने वाली थी। मैं अकेला हूँ सागर, प्लीज मेरे साथ चलो। शिव अब युवक नहीं बल्कि एक जवान आदमी हो चुका था, वैसे ही जैसा उसे उसके माता पिता के घर में सागर ने एक तस्वीर में देखा था। इस बदलाव ने सागर को उसके सपने में भी हैरान कर दिया था और सपने में कष्ट से वह तड़पने और रोने लगा, जिससे सुषमा की नींद खुल गई। सागर उठो, सागर उठो, वह उसे हिला रही थी। उठो सागर, सागर उठो। सागर के चेहरे के भावों ने सुषमा को चौंका दिया। सागर ने धीरे धीरे आंखें खोली। कहाँ है वो? क्या 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 वह चला गया? कौन कौन था यहाँ? सुषमा ने कहा। शिव, वह अब कितना अलग दिखता है। अलग दिखता है? क्या मतलब? अब तक सागर की नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने व्याकुल होकर इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर सुषमा पर आकर ठहर गई। शिव अब युवक नहीं रहा, वह अब जवान हो चुका है। बेशक वह बड़ा हो चुका था सागर। मैं आखिरी बार जब उससे मिला तो वह एक लड़का था, लेकिन अभी अभी मैंने उसे एक पुरुष के रूप में देखा। इस बातचीत से सुषमा डर गई। उसने रात के अंधेरे में देखने का प्रयास किया कि क्या अभी भी कोई आसपास है। तुमने उसे कहाँ देखा था? अपने सपने में? क्या तुमने उससे कहा कि चले जाओ? नहीं कह सका, लेकिन मैंने उसकी पकड़ से निकलने का प्रयास जरूर किया। सागर, तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को शक्तिशाली बनाना है। सुषमा कांपने लगी और सागर के बिल्कुल पास आ गई। वह बुरी तरह डर चुकी थी। उनके जीवन में इस तरह की विचित्र घटनाएं क्यों हो रही थी? सागर के साथ ऐसी विचित्र बातें क्यों हो रही थी? दोस्तों, आप सुन रहे थे मौत में अकेलापन, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द सुनेंगे। धन्यवाद।